आत्मसार ग्रंथ भाग 7। आत्मसार ग्रंथ भाग 7। पढ़ दो फटके उड़ावियोर अरस परस दीदार सतगुरु वीरमदास जीर साचा सिरजनहार। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु वीरमदास जी की कृपा से आत्म चेतन को शब्द ब्रह्म का अनुभव हुआ, अरस परस कर दर्शन हुआ। यही पर्दा उगाड़ना है। आत्म में परमात्मा दर्शा दीन दयाल जन सुखिया जब फूट गिर बरम करम की पाल। महाराज फरमाते हैं कि आत्म चेतन को 5 तत्वों से अलग होकर के केवल पद आनंद पद का अनुभव करना ही परमात्मा के दर्शन कर भरम और कर्म से अलग हो गए। यानी उसको ना तो कोई भरम रहता है, ना ही शेष संचित कर्म भी नहीं रहते हैं। साई शरणे साधके रसायब है जनमाई जब देखो सुख राम जीर जिगन मंडल घर जाय। महाराज फरमाते हैं कि संतों की शरण लेने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा भक्ति करने वाले जनों के अंदर ही है। महाराज फरमाते हैं कि गिगन मंडल में जाकर अनुभव करते ही परमात्मा का दर्शन करना है। गिगन दड़ू क्या इंदर जोर बाजा बजे अनंत जन सुखिया नो पत दुरीर चलिया साम दिश संत। महाराज फरमाते हैं कि गिगन में शब्द का अनुभव होना ही इंदर दड़ूकना है। नाड़ नाड़ रग रग रोम रोम में शब्द का अनुभव होता है। ये ही अनंत बाजा बज रहा है। सूरत के आधार से शब्द का अनुभव होता है। यही नौपत गुरना है। उस पद की प्राप्ति करना ही परमात्मा की ओर आगे बढ़ना है। महाराज फरमाते हैं कि सायब निर क्या सूरत सूर कुलिया नेण अनेक जन सुखिया चश्मो कुलेर रस परस यूं देख। महाराज फरमाते हैं कि आत्म चेतन से केवल पद आनंद पद का अनुभव होता है। यही साहिब को सूरत से निरखना है। जैसे कांच में देखने से शरीर दिखता है, ऐसे ही शरीर में आत्मा को सबका अनुभव होता है, यानी अरस परस दिखता है। सेवक स्वामी एक हुआर नीर खीर मिलमाई अब सुखिया नहीं बिछड़े उतल पुतल होई जाए। महाराज फरमाते हैं जैसे पानी व दूध मिलाकर एक हो जाते हैं, ऐसे ही भक्ति करने वाले जन वे परमात्मा एक हो गए हैं। महाराज फरमाते हैं कि कभी भी अलग नहीं होंगे, चाहे कितनी ही उतल पुतल हो जावे। अब महाराज फरमा रहे हैं सायब पाया साच सूर सतगुरु के परताप सुखिया अंतर आत्मा दर्शाया
कोई आप। महाराज फरमाते हैं सदगुरु के प्रताप से ही सत शब्द की भक्ति द्वार ही परमात्मा की प्राप्ति हुई। सत शब्द की प्राप्ति सदगुरु के द्वारा ही हुई। महाराज फरमाते हैं कि अंतर में सत शब्द ब्रह्म का अनुभव कर आनंद पद में ले होते हैं। अपने आप में परमात्मा का दर्शन करते हैं। दर्शन किया है दीनकार आनंद अंग अपार। सुखिया से जा पावियार छूटी अमृतदार। महाराज फरमाते हैं शरीर में अपार आनंद का अनुभव हो रहा है, परमात्मा के दर्शन करना है। महाराज फरमाते हैं कि सेज में ही अखंड आनंद का अनुभव हो रहा है। अमृत धारा अमृत से मुंह का प्याला भर गया है। परस्या पूर्ण पीव कूर हिल मिल हुआ ज एक। सुखिया सब सुख उपड़ा रसाय सिमरत सायब देख। महाराज फरमाते हैं कि पूर्ण परमानंद की प्राप्ति ही पूर्ण प्रिय परमात्मा वे हिल मिल एक होना है। उस पद की प्राप्ति होने से ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सब सुखों का उपजना है। सायब जीरी आत्मार आण समाली राम। सुखिया सायब सिमरत है ले दार्या निज दाम। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के आधार पर है। आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति होना ही आण संभाली है, आण संभाली राम। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा शामरत है। निज धाम की प्राप्ति होना ही ले दार्या निज धाम। सुख सागर साई मिलिया पूर्ण परमानंद। सुखिया परचे पीव केर बोले बाणी छंद। महाराज फरमाते हैं पूर्ण परमानंद की प्राप्ति ही सुख के सागर पर परमात्मा का मिलते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उस पद का अनुभव करके वाणी और छंद बोलते हैं। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति ही सुख के सागर पर परमात्मा का मिलना है। महाराज फरमाते हैं कि उस पद का अनुभव करके ही वाणी छंद बोले हैं। निर्भय नायक राम जीर मिलिया बालद लाद। सुखिया गेले गिगन के रसाई सतगुरु साथ। निर्भय पद की प्राप्ति का ज्ञान होना ही बालद लाद कर लाना है। बालद किसको बोलते हैं? पहले
बंजारा बाड़द के ऊपर सामान लाद कर बैलों के ऊपर दोनों साइड से थैले बनाकर उसमें सामान भर के बेचते थे, उसी को बाड़द बोलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि निर्भय पद की प्राप्ति का ज्ञान होना ही बाड़द लाद कर लाना है। उस ज्ञान के द्वारा गगन में पहुंचकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही साईं सद्गुरु साथ का एक होना है। साईं मिलिया शिखर में जहाँ सेवक हर आप, सुखिया नित पत पीत सूर से जा शिवरण जाप। महाराज फरमाते हैं केवल पद आनंद पद तो परमात्मा है, निरंजन निराकार आत्म चेतन के द्वारा उस पद का अनुभव करने वाला सेवक है। महाराज फरमाते हैं कि निरंतर प्रेम से अखंड शब्द का अनुभव होता है, वही शिवरण जात है। ऐसे मिलिया राम सूर तट तिर वेणीर तीर, जन सुखिया मन पवना मिलिया निस दिन निरखे वीर। महाराज फरमाते हैं इला पिंगला सुखमणा के भजन से राम जी के पद की प्राप्ति होती है। सतस्वरूप राम जी महाराज के पद की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि मन से श्वासा से अलग होकर रात दिन ध्यान करते हैं ये और उनको निरखते हैं। गट भीतर माला फिर निस दिन दारो दार, एक सूत सुख राम के अटके नहीं लिगार। महाराज फरमाते हैं रात दिन गट में माला फिर रही है, जरा सी भी देर नहीं ठहरती है। शब्द आती जाती श्वास में अखंड चल रहा है। आत्म चेतन के निरंजन निराकार पद में अखंड सत शब्द का अनुभव होता है और शब्द का नहीं रुकना ही दारोदार माला फिरना है। महाराज फरमाते हैं कि एक क्षण भी रचना बंद नहीं होती है, तो यही अटके नहीं लगा। राम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो